हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं प्राइवेट चैनल मैथ आरती मैम। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 जिसके अभी बोर्ड एग्जाम चल रही है। उसका हम करने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आज हम सिर्फ उठाएंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। सबसे पहले हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमसे ये कहता है, तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है 3 + 2√5 इज अपरिमेय संख्या। मैं हिंदी में बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम ये कैसे सिद्ध करेंगे, मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगी कि इससे कैसे आपको कैसे सोल्यूशन निकालना है। मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगी कि हमें कैसे सिद्ध करना है इस नंबर को कि यह एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें लेट करना पड़ता है कि मानना पड़ता है कि मान लिया है हमने। मान लीजिए, सबसे पहले हम मानेंगे तभी हम सिद्ध करेंगे कि मान लीजिए 3 + 2√5 एक सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मान लेंगे हम? 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर हमने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय हो गई तब इसे हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर पाएंगे। अगर ये परिमेय नहीं होगी, जब हम इसे मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, जब हम इसे मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और ये सिद्ध नहीं हो पाएगा कि ये परिमेय है, तो ये अपने आप ही यह एक अपरिमेय संख्या में बदल जाएगी। तो परिमेय संख्या में क्या होना चाहिए? जहाँ x होना चाहिए एक और एक y होना चाहिए। y वो कभी भी 0 के नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 + 2√5 इज इक्वल हो जाएगा x/y के, क्योंकि ये हमारा x/y क्या होता है? p/q। ये इक्वेशन होती है हमारी, चाहे p लिख लीजिए, चाहे pq लिख लीजिए, चाहे x और y लिख लीजिए। तो यह एक परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा? ये यहाँ पे सेम रहेगा, 2√5 इज इक्वल हो जाएगा x/y। ये प्लस वाला है तो ये उधर जाएगा तो -3 बच जाएगा। जब ये -3 बच जाएगा तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को जो ये गुणा में है √5 के, इसके उधर भेज देंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? √5 इज इक्वल टू x/y -3, और ये हो जाएगा गुणा में 1/2 के। जैसे कि हमें पता है x और y एक पूर्णांक है और x और y में ये दिया हुआ है हमें, ये अगर पूर्णांक हो गई यानी कि ये परिमेय हो गई, ये परिमेय हो गई और ये इसके बराबर के निशान की इस साइड है तो ये भी परिमेय हो जाएगी। पर जैसे कि हमें पता है कि √5 कभी भी परिमेय नहीं हो सकता, इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे कि x और y एक पूर्णांक है, इसलिए 1/2 ब्रैकेट x/y ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट -3 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, इसलिए √5 एक परिमेय हो जाएगा, परिमेय है। तो हम लिख देंगे परंतु यह तथ्य गलत है, मतलब ये फैक्ट ही गलत है, क्योंकि हमें पता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होती या अपरिमेय संख्या होती। तो हमें ऐसे इसे सॉल्व करना पड़ता है और लास्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट में क्या लिख देंगे हम? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इस प्रकार सॉल्व करना पड़ता है। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए कि इसे स्टेप टू स्टेप कैसे फॉलो करना है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, क्वेश्चन में कोई सा भी नंबर दिया हो, मान लीजिए यहाँ लिखा होता है 11 + 2√11, तो आपको क्या करना है, इस +11 और 11 + 2 को आपको बराबर के निशान के उस साइड लेके जाना है और यहाँ लिख देना है 11, सिर्फ √11 लिख देंगे। तो आपको लास्ट में ये बोलना है कि जब ये परिमेय है तो ये वाला ऑटोमेटिकली परिमेय हो जाएगा, पर आप ये कहेंगे लास्ट में कि तथ्य हमें पता है कि √11 एक परिमेय संख्या नहीं होती, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है दोनों। तो आपको लास्ट में ये लिखना है। तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। तो हमने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी ही भाज्य संख्या, अभाज्य और भाज्य संख्या दोनों का HCF क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लिख देंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती क्या है, तो ये हो जाएगी हमारा 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या ये क्या है हमारा? 4 है। 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा? 2 ही होगा, और 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा? 2 को 2 बार गुणा कर देंगे तो 4 रहेगा, तो ये हो जाएगा। तो इसका HCF क्या निकलेगा? HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आ जाएगा। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 2।
उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि ये HCF कैसे निकाला है। HCF कैसे निकालते हैं हम, 2 कर लेते हैं, इसको जो बड़ी संख्या उसको अंदर लिख देते हैं, 4 लिख दिया हमने। जब 2 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। जब हम जो संख्या यहाँ बच जाती है फिर वो हम यहाँ लिख देते हैं। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 1 2, तो लास्ट में जिससे डिवाइड करते हैं वही हमारा HCF होता है। अगर आपको HCF निकालना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगी, वहां से आप देख सकते। कमेंट में मैं HCF के वीडियो वाला लिंक पिन कर दूंगी ताकि आपको वो आसानी से मिल जाए वीडियो। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका HCF 2 कैसे निकलेगा। इसका HCF इस मेथड के द्वारा निकलेगा। तो लास्ट में हमारा HCF क्या बन जाता है, लास्ट में हमारा HCF आ जाता है 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में करा था कि 3 + 2√5 का हमें सिद्ध करना था कि अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रूट के साथ कोई सा भी नंबर लिखा हो आपको पी क्यू के इक्वेशन में लिखना है, उसको पी और क्यू कर देना है, और जो रूट के अलावा जो भी नंबर उसको इसके साथ भेज देना, पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड जो भी करना है वो कर दीजिए। और इक्वल की इस साइड सिर्फ रूट को रखना है, बाकी सारे नंबर को इस साइड रखनी है। तो हमें पता है कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, परंतु हमें पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ऐसे सिद्ध करना है, मैं आपको स्टेप टू स्टेप करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमने मान लिया है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है जहाँ p है और एक q है। ठीक है, यहाँ पे q आपका कभी भी बराबर नहीं होगा 0 के, तो हम क्या करेंगे 2 + √3 = PQ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। PQ के फॉर्म में लिख, तो √3 हमने यहाँ लिख दिया। ये तो बहुत सिंपल है, ये बहुत इजी मेथड है। 2 और q लिख दिया, ये प्लस में तो ये माइनस का 2 कर दिया। तो हम यहाँ एक ये पार्ट हो गया, ये q पार्ट, इस इक्वल का निशान का मतलब है ये दोनों बराबर हैं आपस में, जो भी इनका आंसर आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि p/q - 2 एक परिमेय संख्या है तो √3 भी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, परंतु, तो यहाँ पे लास्ट लाइन नहीं, परंतु यह तथ्य गलत है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह सिद्ध होता है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये पूरा मैटर मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने कि अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में इक्वल का निशान है। पर हमें ये पता है कि √3 कभी भी परिमेय नहीं हो सकता, तो अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगी, इसीलिए ये दोनों ही अपरिमेय है, तो ये तो ऑटोमेटिकली अपरिमेय हो जाएगी। आज की वीडियो यहीं फिनिश कर। आज की वीडियो मैंने आपको बताया क्लास 10 बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, जिसके अभी उसका चैप्टर 1 के नंबर सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो की तरह मैं रेगुलर बेसिस पे और भी वीडियोस डालती रहूंगी, चैप्टर वाइज डालूंगी मैं वीडियो, और एक प्लेलिस्ट बना दूंगी 10th क्लास 10th के नाम से, ताकि आप उसको इजीली देख सकें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की और वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।